इस बार राहुल गांधी पलायन रोको, नौकरी दो, शिक्षा न्याय सम्मान जैसे अभियान के जरिए युवाओं, दलितों, अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने की कोशिश में 7 अप्रैल को बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा में उनकी भागीदारी ने युवाओं में उत्साह पैदा किया, लेकिन आरजेडी के साथ तनाव को भी उजागर किया। कांग्रेस की रणनीति में कन्हैया कुमार को युवा चेहरा बनाकर पेश करने की कोशिश साफ दिखती है। बेगूसराय में उनकी नौकरी दो रैली और शिक्षा पर केंद्रित अभियान बिहार के युवाओं की बेरोजगारी और शिक्षा संकट को मुद्दा बनाने की कोशिश है। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार भी 2 महीने पहले बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए। उन्होंने पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की, जो बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास था। यह यात्रा पूर्वी चंपारण से शुरू होकर पटना तक गई। इस यात्रा के बेगूसराय पहुंचने पर राहुल गांधी भी यात्रा में शामिल होने बिहार गए, लेकिन यात्रा के समाप्ति और दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में मुलाकात के बाद रणनीति में थोड़ा बदलाव दिखा। इस मीटिंग के बाद से राज्य की राजनीति से कन्हैया कुमार लगभग गायब है। कांग्रेस को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में राहुल गांधी का बिहार दौरा हो सकता है कन्हैया कुमार की सक्रियता महागठबंधन की राजनीति में नई हलचल का संकेत दे सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर क्या समझौता होता है और कन्हैया कुमार की भूमिका आगामी चुनाव में क्या होती है। राहुल गांधी ने पिछले 6 महीने में बिहार में 5 बार दौरा किया, जो कांग्रेस की चुनावी रणनीति महागठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश दर्शाती है। उनकी अगली यात्रा की तारीख अभी अनिश्चित है, लेकिन नालंदा में प्रस्तावित दौरा लौटने टालने के बाद जल्द ही नई तारीख की घोषणा हो सकती है। उनके दौरे मुख्य रूप से पटना, दरभंगा, बेगूसराय, गया, नालंदा जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रहे, जहां कांग्रेस दलित, ओबीसी, ईबीसी और युवा मतदाताओं को लक्षित कर रही है। बिहार चुनाव की बढ़ती सरगर्मी को देखते हुए उनके भविष्य के दौरे इन क्षेत्रों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों को भी कवर कर सकते हैं। तो फिर एक ऐसी स्थिति में जब कन्हैया कुमार एक बार फिर से सक्रिय भूमिका में आने वाले दिनों में दिखने जा रहे हैं, जो जाहिर तौर पर आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए एक असहज भूमिका तैयार करती है। चूंकि बिहार में तेजस्वी यादव को यह लगता है कि बिहार का सबसे युवा और बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव का है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम रहे हैं, वो सदन के अंदर लीडर ऑफ ओपोजिशन रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान तेजस्वी यादव उभरते हुए नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस चूंकि आरजेडी के साथ गठबंधन में है, इसलिए तेजस्वी असहज हो जाते हैं, या फिर बिहार में तेजस्वी के अलावा किसी युवा नेता की बड़ी छवि बनती है, तो फिर उससे तेजस्वी को लगता है कि उनकी छवि थोड़ी मध्यम या थोड़ी धूमिल होती है। हालांकि दोस्तों, ऐसा दरअसल है नहीं। इसके हजारों एग्जाम्पल पढ़ें।